अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको ये बताती चलूँ क्योंकि जैसे कि हम बच्चों के हवाले से मैं टाइम टू टाइम बात करती हूँ और बच्चों की हेल्थ के अलावा बड़ों की भी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बल्कि सभी की हेल्थ के लिए अवेयरनेस के लिए वीडियोस को अपलोड करती हूँ और आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। इस हवाले से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्यों ना आप इसके ऊपर भी बात करें कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फेस की जा रही है और बहुत ज़्यादा मसलों की यानी कि सामना हो रहा है और पेशेंट्स देखे जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट और बच्चों की सेहत को स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। तो इस हवाले से वीडियो है, बात करते हैं हम उस कैंसरियस फॉर्मेशन के हवाले से, उन कैंसरियस फूड्स के हवाले से कि जो आपके बच्चों की सेहत के लिए ज़हर कातिल का काम करती हैं और हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो कंसीडर नहीं करते और उनको जब बच्चा कुछ नहीं खा रहा होता तो ऐसी चीज़ें दिला देते हैं। तो बात इस ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा अलमनाक हकीकत की तरफ है कि वो सलांटी, वो चिप्स जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, यकीन मानिए वो कैंसर कॉज़ करते हैं, वो थैलेसीमिया का बायस बनते हैं। और इसके अलावा जो बात बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, कैंसरियस फॉर्मेशंस इसकी वजह से होती हैं। पूछा जाता है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से होता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। एक कॉमन चीज़ होती है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो इरोइंस पैदा करता है हमारे स्टमक की लाइनिंग में और उस झिल्ली को मुतासिर करता है जो प्रोटेक्शन दे रही होती है और आपको एसिडिटी से बचा रही होती है। तो होता क्या है कि जब ये चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है तो आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है और वो फिर होते होते जब आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते तो कैंसर की तरफ बात चली जाती है। ये तो बात है आम पर्सन की, लेकिन याद रखिए जो बच्चे हैं वो हर चीज़ से सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मुतासिर होते हैं और स्पेशली कराची में इन केसेस की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई कि थैलेसीमिया का शिकार बच्चों की जब रिसर्च की गई, देखा गया तो पता चला कि उनकी डाइट जो है वो इसकी रीज़न बन रही है। तो ये पापड़, सलांटी और चिप्स जो हैं ये इसकी कॉज बनते हैं। इसके अलावा बेतहाशा जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो डिब्बी वाले जूस हैं, यानी कि जो रेडीमेड जूस दिए जाते हैं बच्चों को और पैकेज में जो जूस होते हैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ। बेवरेजेस की बात कर रही हूँ, जो कैंड बेवरेजेस होते हैं और जूसेस होते हैं जो पैकिंग में होते हैं उनको मत यूज़ कीजिए, खुदारा ना यूज़ कीजिए। उसमें फ्रक्टोज़ की इतनी ज़्यादा मिक़दार होती है कि वो आपके लीवर को और आपके किडनीज़ को डैमेज करने की पूरी सलाहियत रखती है। तो मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी कि इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि केसेस में देखने में आया है कि बच्चों के गुर्दे फेल होते हैं और फिर क्या होता है कि साथ ही साथ जो चीज़ सेकेंडली बहुत ज़्यादा देखने में आई वो यही चीज़ है कैंसर। यानी कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर लाहक हो रहा है और इसके अलावा किडनीज़ फेलियर के केसेस सामने आ रहे हैं। आईबीएस के प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं बच्चे, जिगर जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, हेपेटाइटिस हो रहे हैं। और वजह क्या है? ये छोटी सी वजह है कि जो बहुत शौक़ से चिप्स और सलांटीज़ और ये बाहर की चीज़ें खाते हैं, कुरकुरे वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ब्रांड नेम लेना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊंगी नहीं तो आई थिंक कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से परहेज़ करें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। यहाँ एक पैगाम, एक मैसेज देती चलूँ कि होम्योपैथिक में इन तमाम चीज़ों का ट्रीटमेंट मौजूद है। हाँ, होम्योपैथी हर प्रॉब्लम को डील करती है और उसकी ब्यूटी ये है कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हर पर्सन को इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रीट करती है। हर एक पेशेंट की मेडिसिन जो है वो एक अलग मेडिसिन होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और इंफॉर्मेटिव जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्थ स्पेशल पे चलते हैं हमारे, तो आप उस पर देख सकते हैं स्पेशल टीवी पे। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं टॉपिक्स पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको गाइडलाइन दी जाती है और माहिर डॉक्टर्स जो हैं इस हवाले में अपनी राय का इजहार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।